हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले टर्म पे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। मीथेन और ईथेन दो एग्जाम्पल उसमें एज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी स्टडी कर लिए थे। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होता है sp2। तो हम sp2 की मीनिंग और sp2 का कम से कम एक एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, S और P2 और P होते कितने? 3 होते हैं। तो when 1s and 2p atomic orbitals are intermixed, then it form 3 identical orbitals known as sp2 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 and 1p orbital remains pure which form pi bond. Clear? तो हम लिख देंगे यहाँ पे when 1s atomic orbital is hybridized with 2p atomic orbitals, then three identical sp2 hybrid orbitals are obtained. When one s atomic orbital is hybridized with 2p atomic orbitals, then three identical sp2 hybrid orbitals are obtained. Clear? One p orbital remains pure which forms पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी नहीं बनाते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता रखा है। ठीक है, शेप इज ट्राइकोनल मेथड। जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, उस मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होता है, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल इज इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल इज 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। बच्चों, किसी भी कार्बन में 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी अगर सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं और एक पाई बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं हम लोग? sp2 लिखते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे। when 4 valencies of carbon atom are satisfied by 3 sigma and 1 pi bond, then hybridization of carbon must be sp2. I repeat again. When 4 valencies of carbon atom are satisfied by 3 sigma and 1 pi bond, 3 sigma and 1 pi bonds, then hybridization of carbon must be sp2. अगर 3 सिग्मा 1 पाई होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ठीक, और कार्बन कार्बन के बीच में जो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो डिस्टेंस होती है, वो बच्चों हम लोग नोट कर लेते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया, इसका मतलब डबल बॉन्ड आ गया। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.34 एंगस्ट्रॉम। सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन में 1.54, डबल बॉन्ड में 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 एंगस्ट्रॉम जो होती है वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन के एग्जाम्पल है ईथीन, एंड फार्मूला इज C2H4। क्या फार्मूला इसका? C2H4।
अब C2H4 को बच्चों C C H, अब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, एक पाई बॉन्ड से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, और इसका भी क्या हो गया sp2 हो गया। तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। sp2 मींस टोटल 3 sp2 ऑर्बिटल एक के पास रहेंगे और एक भी क्या रहेगा प्योर रहेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टूडेंट्स देखो, sp2, ठीक है, ये हमारा कार्बन एटम, इसके पास एक sp2 ऑर्बिटल ये है, दूसरी sp2 ऑर्बिटल ये है, और तीसरी sp2 ऑर्बिटल क्या हो गई ये हो गई। दूसरा हमारा कार्बन एटम है, एक sp2 ऑर्बिटल, दो sp2 ऑर्बिटल और एक तीसरी हमारी sp2 ऑर्बिटल ये हो गई। इनके नाम है sp2, इनकी अपोजिट लोब बना दो, इसकी छोटी सी लोब इधर बना दो, इसकी छोटी सी लोब आप इधर बना सकते हो, इसकी आप इधर बना सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा भी हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसके अपोजिट लोब आप यहाँ इधर बना सकते हो, इसके अपोजिट लोब यहाँ पे और इसके अपोजिट लोब यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब दोनों के पास 3 sp2 हो गए, sp2 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 और sp2, ठीक है। एक एक p ऑर्बिटल प्योर है, इसके पास भी एक एक प्योर है, ये p ऑर्बिटल हो गई और ये प्योर, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर p ऑर्बिटल। अब जैसा कि सबको पता है कि दोनों कार्बन में दो दो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो एक हाइड्रोजन का 1s1 यहाँ पे ओवरलैप करेगा, 1s1 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 हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी क्या है हाइड्रोजन एटम है, ठीक। उसके बाद ये जो P है, ये प्योर P, ये आपस में आके पास पास टच हो जाएंगे और टच होने के बाद ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये हमारा है पाई बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, क्लियर। तो इन ethene molecule there are 4 carbon hydrogen sigma bonds, 1 carbon carbon sigma bond and 1 carbon carbon pi bond, क्लियर। तो इसकी टाइप हम लिख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या टाइप है, इसको ध्यान से देख लो। ये है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ईथीन, तो इसमें देख लो 1 बॉन्ड हमारा है, 1 बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन पेयर को कर दो। इसका टाइप क्या है sp2 sp2 है, ठीक है। 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, पाई इसका टाइप क्या है p p है, ठीक है। और 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, इनके टाइप क्या है sp2s। तो ये बच्चों इनकी बॉन्डिंग की समरी हो गई, किस टाइप के बॉन्ड है, किस टाइप के सिग्मा, किस टाइप के पाई, ठीक है। इसके साथ हमारा ये sp2 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, बाकी के 2p ऑर्बिटल फ्री रहेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन में when 1s and 1p
atomic when 1s and 1p atomic orbitals are hybridized, then two identical hybrid orbitals are formed known as sp hybrid orbital. I repeat, when 1s and 1p atomic orbitals are hybridized, then two identical hybrid orbitals are formed known as sp hybrid orbitals. Two p orbitals remain pure with for pi bonds. 2p orbitals remains pure which form pi bonds. क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम और उसका जो शेप है वो क्या है? लीनियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें लिखना है शेप इज लीनियर, शेप इज लीनियर। और एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल इज inter-atomic orbital angle is 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री, ठीक। अगर किसी भी कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 सिग्मा और 2 पाई से सेटिस्फाई होती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है। तो ये बच्चों बाद में हमें नोट करना है। When 4 valencies of carbon atom are satisfied by 2 sigma and 2 pi bonds, then hybridization is sp। तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp हो जाएगा। और कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज डिस्टेंस बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू बच्चों हम लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एसिटिलीन या एल्काइल इथाइल। एग्जाम्पल इथाइन एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमें देखना है बच्चों। अब आप खुद इसमें देख लो, इसमें सिग्मा सिग्मा पाई पाई, तो कार्बन की 2 सिग्मा और 2 पाई से सेटिस्फाई है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, ठीक है। अब sp का मतलब 2 इनके पास ऑर्बिटल होंगे, दोनों के नाम क्या होंगे? sp sp, और 2 प्योर होंगे, ठीक। अब इसको इसका बच्चों हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा? ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथाइन, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथाइन, ठीक है। तो बच्चों हर कार्बन के जो है हर कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल होंगे sp sp। एक कार्बन ये, इसका एक sp ये हो गया, दूसरा sp ये हो गया, दूसरा कार्बन ये sp हो गया, ये sp हो गया, और बाकी दोनों के पास 2 p ऑर्बिटल प्योर होंगे, ठीक है। तो एक p ऑर्बिटल हमारे पास ये प्योर है और दूसरा p ऑर्बिटल, ऐसे ही एक p ऑर्बिटल ये प्योर है और दूसरा p ऑर्बिटल ये प्योर है,
ठीक है, तो इनको हम लिखते हैं प्योर p ऑर्बिटल्स। और ये sp है, sp है, sp इसके अपोजिट लोब, ये इसके अपोजिट लोब, ये इसके अपोजिट लोब, ये अपोजिट लोब हो गए। ठीक है, यहाँ पे दोनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ओवरलैपिंग होगी। इधर कार्बन हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो जाएगी, 1s1 हाइड्रोजन एटम, 1s1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों एक तो ये बाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और एक बच्चों ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे आप ओवरलैपिंग करा दोगे तो 2 पाई हो गए, एक सिग्मा हो गया और एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इधर, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इधर हो गया। तो अब इसकी अगर हम एनालिसिस करें तो 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है, 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा है, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा जिसका टाइप क्या है, sp है, sp sp। ठीक है, 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन है, 2 बॉन्ड्स कार्बन कार्बन है जो कि पाई बॉन्ड्स हैं, इनका टाइप क्या है, pp है। और 2 बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, वो भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। इसका टाइप क्या है, sp और s। ये बच्चों एनालिसिस हो गई। ठीक है, इथाइन मॉलिक्यूल की एक बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है जिसका टाइप क्या है, sp। 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स हैं जिनका टाइप क्या है, pp, क्योंकि दोनों साइड से p ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है। 2 बॉन्ड्स यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जिसका टाइप क्या है, sps। तो ये बच्चों हो गए डिफरेंट टाइप्स के, क्या हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गए। ठीक है, अब हम कुछ हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, शेप से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेडिंग हम लोग नोट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, hybridization in case of other molecules, hybridization in case of other molecules, hybridization in case of other molecules। बच्चों हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के जो फार्मूले बताए हैं, आप उसमें से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो और हाइब्रिडाइजेशन आराम से फाइंड कर सकते हो। उनमें से हम फार्मूला नंबर 2 यूज करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर वाला। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है NH3। एग्जाम्पल नंबर 1 NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 साइड से तो बॉन्ड हो गए और एक यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर 1 4 के लिए आपको बताया गया है क्या लिखेंगे, sp3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sp3। ठीक है, अगला एग्जाम्पल बच्चों है ClF3। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है ClF3। ClF3 जो ClF3 में देखो Cl है, इसके बाद F3 है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से 3 फ्लोरीन के लिए पार्टिसिपेट हो जाएंगे, 4 बचेंगे एज ए लोन पेयर। तो बच्चों एक लोन पेयर तो ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया और बाकी के 3 फ्लोरीन से लग गए, तो ये हो गया हमारा ClF3। ठीक, अब इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर 2 5, 5 के लिए हम क्या लिखेंगे sp3d, क्या लिखेंगे sp3d। इसी तरह नेक्स्ट एक और है, मान लो मेरे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल। तो बच्चों ये अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन 3 + 0 3, और 3 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे sp2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे sp2। एक एग्जाम्पल बच्चों और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा गया है, वो आप ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर हो गया, और इस पे जो लगे हुए हैं SiS3, SiS3 ट्राइसिलिल एमीन, ट्राइसिलिल एमीन। बच्चों ट्राइसिलिल एमीन जो है, इसमें जो लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे शिफ्ट इनटू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, शिफ्ट इनटू वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ नेबर एटम। शिफ्ट हो जाता है क्योंकि लोन पेयर नहीं रह जाता, जब लोन पेयर नहीं रह जाता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 + 0 3, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे sp2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे sp2। तो यहां पे हम लोग नोट लिख देते हैं, यहां पे पेयर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है सिलिकॉन में शिफ्ट हो जाएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल में, लोन पेयर नहीं रह जाएगा और सिर्फ बॉन्ड पेयर क्या रहेंगे 3 रहेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ना कि sp3। यहां पे नोट लिख देते हैं, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स if lone pair of electrons is participates in resonance, if lone pair of electrons is participate in resonance, then it is not considered, then it is not considered in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ आज के हमारे थे मॉलिक्यूल जिनके हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया। इसके बाद आगे के जो भी मॉलिक्यूल हैं उनमें भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।